शालोम। आज की सुबह के लिए हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते कि जिसने हमें समय दिया है उसकी स्तुति करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। मेरे प्यारो, आज फादर्स डे है और आप सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे, पितृत्व दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सभी पिताओं को आशीषित करे और तमाम उन बच्चों को भी ब्लेस करे जिन्होंने अपने पिता के द्वारा तमाम आशीषों को प्राप्त किया है। प्यारो, आज सुबह जब हम फादर्स डे के इस अवसर पर प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो आज हमारा एक विशेष विषय है और इस विशेष विषय के साथ हम आज आपके सन्मुख आए हैं ताकि यह प्रभु का वचन हम सब मिलके सीख सके और अपने पिता के नाम को धन्यवाद दे सके। इसलिए आज हमारा विषय होगा मजबूत पेड़ की जड़ होते हैं पिता। जी हाँ, हमारा विषय है मजबूत पेड़ की जड़ होते हैं पिता। ऐसे पिता के विषय में परमेश्वर के वचन से हम लोग आज बातें करेंगे। जब हम किसी पेड़ की बात करते हैं, उस पेड़ की हरियाली, उस पेड़ की संपन्नता उसके जड़ों पर निर्भर करती है। जड़ें कभी दिखाई नहीं पड़ती है, जड़ें जमीन के भीतर होती है। उन्हीं का काम होता है ऊपर के सारे तने तक पानी पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना और तमाम चीजें जो उसको जरूरत होती है वो पहुंचाना। तब वो पेड़ बड़ा हरा भरा होता है, सुंदर फूल या फल उसको लगते हैं। लेकिन वो सब दिखाई पड़ता है, उसका तना दिखाई पड़ता है, उसकी डालियां दिखाई पड़ती है, उसके पत्ते दिखाई पड़ते हैं, उसके फल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जड़ें दिखाई नहीं पड़ती है। जड़ें जमीन के अंदर होती है। कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि जड़ें कितनी होगी, क्या जड़ों का साइज होगा या जड़ें कहां तक फैली होगी। एक पेड़ हमारे यहाँ सरकारी लोग पेड़ उखाड़ने आए, तोड़ने आए, और अब पता है वो कई दूर तक उसी जड़ों को साफ करते गए पर जड़ें मिल ही नहीं रही थी। मतलब जड़ें खत्म ही नहीं हो रही थी, बहुत दूर दूर तक जड़ें फैली हुई थी और उसको काटना, पूर्णतया काटना, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। कभी तो दिखाई नहीं पड़ती थी जड़ें, ऊपर पेड़ ही दिखाई पड़ता था। पेड़ काटने के बाद समझ आया जड़ भी बहुत छोटी होगी, काट डाली जाए। लेकिन जड़ें इतनी गहरी थी, इतनी बड़ी थी, इतनी दूर तक फैली थी, काटना मुश्किल था। और उसी वजह से ये पेड़ इतने वर्षों से मजबूत रूप से खड़ा था। आज मैं पिता के बारे में बात कर रहा हूं। पिता के विषय में प्रभु के वचन से हम लोग समझने जा रहे हैं और मैंने एक नाम दिया कि मजबूत पेड़ की जड़ होते हैं पिता। पिता जो होते हैं उस जड़ के समान है, भले दिखाई ना पड़े पर उनकी गहराई बहुत ज्यादा होती है। डीप जो होता है, डीपनेस वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर तक फैले रहते हैं और उनके मजबूती के कारण, पिता की मजबूती के कारण उसके जो पेड़ या फल या पौधा जो है वो सब कुछ पूर्णतया मजबूत पाया जाता है। पिता का पता है एक विशेष काम होता है, विशेष गुण होता है, वो होता है जन्म देना। जन्म देना, फिर होता है पालन पोषण करना और फिर होता है संभालना। ये तीन मुख्य बातें मैंने आपको बताया और जितनी भी छोटी छोटी बातें बची हुई है वो सब इन्हीं तीन बातों में शामिल है। तीन गुण पिता के अंदर पाए जाते हैं या होना चाहिए, होते ही है। वो होता है जन्म देना, पालन पोषण करना और संभालना। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें एक पिता के अंदर पाई जाती है। कभी कभी ये सारे गुण एक ही व्यक्ति में होते हैं। ये तीनों गुण जो बताया मैंने ये एक ही व्यक्ति में होते हैं और कभी कभी ये गुण अलग अलग व्यक्तियों में भी पाए जाते हैं। जैसे जन्म देने वाला कोई और है परंतु पालन पोषण करने वाला कोई और होता है। वो भी एक पिता है, भले उसे जन्म नहीं दिया पर वो पालन पोषण करता है। कभी कभी तीसरा एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो आपके बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक, आपके तमाम सुख दुखों में वो आपको संभालता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपका मार्गदर्शन करता है और आपके लिए एक मजबूत दीवार बन के खड़ा रहता है। वो एक तीसरा व्यक्ति हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपका कोई रिश्तेदार हो या कोई सगा हो या संबंधी हो, कोई भी हो सकता है। मैंने इसलिए बताया कि तीनों गुण कभी कभी एक ही व्यक्ति के अंदर, उस पिता के अंदर पाए जाते हैं और कभी कभी ये तीनों गुण अलग अलग व्यक्तियों में भी पाए जाते हैं और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एक किसी साधारण व्यक्ति का पालन पोषण होता है और वो अपनी आशीष प्राप्त करता है। लेकिन जब तीनों गुणों की जब मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है ये तीनों गुण हमारे स्वर्गीय पिता में है। जी हां, ये तीनों गुण, पालन पोषण करना, जन्म देना और संभालना, ये तीनों गुण हमारे स्वर्गीय पिता में है, उसी के अंदर पाए जाते हैं। और पूरी बाइबल
इस बात की गवाह है कि परमेश्वर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है और उसके अंदर कितने सुंदर गुण पाए जाते हैं। आइए वचनों के द्वारा पढ़ेंगे कि कैसे मजबूत पेड़ की जड़ होते हैं पिता। वचन के साथ पढ़ेंगे, यशाया नबी की पुस्तक निकालेंगे, अध्याय 63 और वचन 16। आइज़ाया चैप्टर 63 एंड वर्स 16, जहां लिखा है, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। जी हां, प्रभु के वचन में लिखा है कि निश्चय निश्चय तू हमारा पिता है। यस, कलीसिया कहे निश्चय प्रभु ही हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। वचन कितना सुंदर लिखा है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता। जब से इब्राहिम पैदा हुआ है और इब्राहिम के आगे जितने भी वंश आगे बढ़े हैं, जितनी भी पीढ़ियां आगे बढ़ी है, अगर इतनी पीढ़ी आगे जाने के बाद अगर मैं बात करूं कि हे इब्राहिम मैं तेरे वंश का हूं, तो शायद इब्राहिम सोच में पड़ जाए, तू किसका बेटा है, तेरे पापा का नाम क्या है, फिर उसके पापा का नाम क्या है, फिर उसके पापा का नाम, पूरा याद दिलाना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता है। हालांकि इब्राहिम को विश्वास का पिता बोला गया है, वो कलीसिया का पिता है, विश्वासियों का पिता है, लेकिन वचन कहता है यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता है, और वचन कहता है कि इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता है। यह सोच के कि तुम पराये हो, हम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम अन्य जातियों में से आए हो, या बहुत सारे सवाल और भी हो सकते हैं। इज़राइल ग्रहण करता नहीं है, इब्राहिम पहचानता नहीं है, लेकिन इससे पहले कि इज़राइल था, इससे पहले कि इब्राहिम था, परमेश्वर लिखा है तू प्राचीन काल से मेरा पिता है, प्राचीन काल से तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और यही तेरा नाम है। क्या नाम है? पिता और छुड़ाने वाला, ये ही तेरा नाम है। ये सारे गुण उस पिता के अंदर पाए जाते हैं, और पिता बनके उसने कलीसिया को संभाला, पिता बनके उसने इज़राइल को संभाला। जब हम यात्रा को देखते हैं, इज़राइलियों की मिस्र से बाहर निकलने की यात्राओं को देखते हैं, आप पहले दिन से याद कीजिए, पहले दिन जब परमेश्वर ने उनकी पुकार सुना, उनकी दुहाई को सुना, उनकी मदद के लिए मूसा को खड़ा किया। अगर वहां से भी आप ध्यान देना शुरू करें तो परमेश्वर उस प्रकार से इन इज़राइलियों के साथ काम कर रहा जैसे मानो कोई पिता, एक मजबूत दिल का पिता, एक सामर्थ्य पिता अपने बिछड़े हुए बच्चे, अपने खोए हुए बच्चों के लिए काम करता है। स्टेप बाय स्टेप कैसा उसने काम किया, अपने बच्चों को छुड़ौती करने के लिए, छुड़ाने के लिए किस प्रकार से इंतजाम किया, क्या क्या तरीकों से गुजरना पड़ा, कितनी कितनी विपत्तियां वहां पर डालना पड़ा और अलग अलग चीजें वहां पर करना पड़ा। एक पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए आखिरी हद तक लड़ जाता है। मां बाप ऐसे होते हैं, पिता लड़ गया अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए। उन तमाम रास्ते में लिखा है उनके कपड़े नहीं फटने दिया, उनको बीमार नहीं होने दिया, सहायता करता है। पिता गोद में लेकर चलता था, टाइम टाइम पर उन्हें आग के खंबे से रोशनी पहुंचाई, गर्माहट पहुंचाई, बादल बन के उनको साया दिया। उनको जहां जहां जरूरत थी, पानी चाहिए था, मीठा पानी चाहिए था, खाना चाहिए था, विशेष प्रकार खाना चाहिए था, वो सारा प्रोवाइड किया जैसे पिता अपने बच्चों के लिए करता है। सब कुछ वो करता आया। बाइबल की बहुत सारी घटनाएं हमें बताती कि परमेश्वर सचमुच हमारा उत्तम और योग्य पिता है। इसलिए मैंने कहा ये सारे गुण जो एक पिता के अंदर होते हैं वो हमारे स्वर्गीय पिता के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसी प्रार्थना करना। कैसी प्रार्थना करना? लिखा है हे हमारे पिता। ये शब्द कहने बताया यीशु ने हमें कि तुम आज के बाद पिता को पिता कहना शुरू करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यस, ऐसी प्रार्थना करना सीखा कि वो पिता है जो सारी बातें उसके अंदर पाई जाती है। दरअसल पिता की सही परिभाषा परमेश्वर हमें सिखाता है। आज जितने भी पृथ्वी पर पिता पाए जाते हैं, हम सब पिता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाप है, फादर है, पिता है, और कभी कभी ये सारी चीजें हमें सीखने को नहीं मिलती या सीखते नहीं है हम लोग। लेकिन अगर कहीं से सीखना है ना तो पिता परमेश्वर सीखिए। परमेश्वर पिता ही है जो पिता की सही परिभाषाओं को हमें सिखाता है कि पिता क्या होता है और पिता बनके किस प्रकार का काम करना पड़ता है ताकि आप अपने बच्चों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। जी हां, हम सीख रहे हैं मजबूत पेड़ की जड़ होते हैं पिता। हम तो पेड़ की बहुत तारीफ करते हैं,
पेड़ के फलों की बहुत तारीफ करते हैं, पेड़ के फूलों की बहुत तारीफ करते हैं, पेड़ के पत्तों की बहुत तारीफ करते हैं, पर भूल जाते हैं कि इन सब का सुंदर करने वाला उसकी जड़ें हैं। बहुत सारे लोग भूल गए उन जड़ों को, आज उन जड़ों को याद करें, पिता से सीखे। मैं ये संदेश उन तमाम पिताओं को देना चाहता हूं जो कई बार सोचते हैं कि मैं क्यों अपने परिवार में असफल रहा, अपने लोगों में क्यों मैं असफल रहा, अपने बच्चों में मैं क्यों असफल रहा, या फिर मुझे और क्या करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा मैं एक सफल पिता बन सकूं और परमेश्वर पिता के सामने मैं एक सचमुच एक अच्छा विश्वासी बन सकूं। इसलिए यह परिभाषा को सीखना पड़ेगा जो पिता परमेश्वर हमें सिखाता है। दरअसल उसने अपना एक तरीका अपनाया, परमेश्वर पिता ने अपना एक तरीका अपना तरीका यह था ताड़ना के द्वारा शिक्षित करना। यह तरीका है परमेश्वर का, ताड़ना के द्वारा शिक्षित करना, और उसकी ताड़ना में जो सबसे ज्यादा शामिल है और वो है प्रेम। प्रेम, वो ताड़ना भी करता तो प्रेम की खातिर, वो डांट भी लगाता है तो प्रेम की खातिर, वो कई बार सुधि लेता है तो प्रेम की खातिर, और कई बार हम पर क्रोध भी करता है तो प्रेम की खातिर। उसकी ताड़नाओं में प्रेम भरा हुआ है, प्रेम प्रेम प्रेम। देखिए बाइबल क्या कहती है, नीति वचन अध्याय 23 और वचन 13 और वचन 14, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 13 एंड 14, जहां ऐसा लिखा गया है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। वचन कह रहा है तू लड़के की ताड़ना, बच्चों की ताड़ना मत छोड़ना। अगर तू छड़ी से मारेगा तो वह मरेगा नहीं। मतलब इसका क्या मतलब है? छड़ी से मारने से मरेगा नहीं मतलब छड़ी से अगर तू मारेगा तो वह पाप की मृत्यु में नहीं पड़ेगा। यह बात लिखी गई है। ताड़ना देगा तो पाप नहीं कर पाएगा। पाप क्या करता है? पाप मृत्यु को लाता है, तो मरेगा नहीं। और लिखा है तू छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। यस, डांट के द्वारा, ताड़ना के द्वारा उसका प्राण नरक से तू बचा सकता है अगर तू ताड़ना दे। दरअसल ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का स्वभाव है। वो ताड़ना के द्वारा अपने लोगों को शिक्षित करता है। अगर मैं आपको बाइबल के कुछ लोगों की बात बताना शुरू करूं, जैसे कि आदम और हवा। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग से बाहर निकाला। ये थी आदम हवा की ताड़ना। समझ रहे? आदम और हवा को अदन के बाग से बाहर निकाला। बाग से बाहर निकालने का मतलब क्या है? वो ताड़ना दे रहा, सिखाने के लिए, और उसके पीछे छिपा है प्रेम। प्रेम, वो प्रेम करता है। उन्होंने तो आगे बढ़ के वो फल खा लिया, पाप कर लिया, और प्रभु ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वे जीवन के वृक्ष का भी फल खा ले। मतलब पहले तो पाप का फल खा लिया जिसके द्वारा कभी नहीं मरने, मतलब मरना तो है, लेकिन अगर जीवन के वृक्ष का फल खा लिया तो सड़ते सड़ते रहेंगे पर मरेंगे कभी नहीं। एक तरफ जीवन भी है, एक तरफ मरण भी। कहीं वो फल ना खा ले। ऐसे हाल, ऐसा दिन नहीं देख सकता परमेश्वर, इसलिए उनको अदन के बाग से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लोग कहते हैं परमेश्वर कितना कठोर है कि उसने आदम हवा पर जरा भी दया नहीं किया और उनको धक्के खाने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया, और उनके कारण पूरी मानव जाति तकलीफ में आ गई। पर मेरे प्यारो, ये परमेश्वर की ताड़ना का एक भाग है। उसने आदम हवा को ताड़ना दिया शिक्षित करने के लिए, और उनको हटा दिया वहां से। ताड़ना उसका तरीका, ये उसकी संतान थी पहली, ये सिखाने के लिए मेरे प्यारो। और उसके ताड़ना के बाद ही आदम और हवा सीखते हैं कि हम कहां गलत थे, फिर उन्होंने अब उस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण कैसे किया। ये सारी बातें हमें बाइबल में देखने को मिलती है। अगर हम पिता की ताड़ना के तरीकों को देखें तो हम योना को देखते हैं। योना को देखते हैं। योना की ताड़ना किया परमेश्वर ने सिर्फ आज्ञाकारिता सिखाने के लिए। योना की ताड़ना किया आज्ञाकारिता सिखाने के लिए। क्योंकि योना क्या कर रहा है? योना आज्ञा उल्लंघन कर रहा है। ठीक है प्रभु, मैं निनवे को नहीं जाऊंगा। वो तर्शीश को चुपके से भाग निकला, और तर्शीश को जब भाग निकला तो परमेश्वर ने उसको पानी में, उन लोगों ने उठा के, नाव के लोगों ने उठा के पानी में डाल दिया। परमेश्वर ने बड़े से मछली को भेज दिया और उसको 3 दिन 3 रात अपने अंदर निगल के उसने रख लिया। सोचो वो 3 दिन 3 रात योना के कैसे बीते होंगे, इतने खतरनाक दिन। आखिरकार उस मछली ने प्रभु की आज्ञा अनुसार किनारे पर योना को छोड़ दिया। ये जो ताड़ना हुई योना की, ये ताड़ना पता है क्यों हुई?
सिर्फ योना को आज्ञाकारिता सिखाने के लिए, क्योंकि वो आज्ञा तोड़कर उस दिशा में जा रहा था जिस दिशा में प्रभु ने जाने के लिए कभी बोला ही नहीं था उसको। फिर वो वही दिशा में जाता है। ये सारा सताव झेलने के बाद, है ना, छड़ी जब पड़ती है ना, तकलीफें जब आती है, तब इंसान सुधरता है। कई बार सीधे रास्ते पे, प्रेम के रास्ते पे इंसान सुधरता नहीं, इसलिए कई बार उससे छड़ी पड़ना, ताड़ना पड़ना बहुत जरूरी है। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। हम सब योना की भाई बहनें हैं। हम कोई स्पेशल नहीं है, मत समझना मैं तो योना समान नहीं हूं। मैं तो हूं भाई, आपका मुझे पता नहीं, मैं तो हूं। मैं योना से भी गया बीता हूं। प्रभु मुझे बार बार थप्पड़ लगा के, ताड़ना लगा के अपने पास लाता है, बेटा ये आज्ञा पे चलना है। तर्शीश को कहा भागने चला, तुझे जाना तो निनवे है ना। हम भी ऐसे ही होते हैं, हम ऐसे ही है। तो परमेश्वर ताड़ना करके आज्ञाकारिता सिखाए, तुझे नीनवे जाना है और यही मेरी आज्ञा का पालन करना है। भले ही मैं वहां पर उनको बचाने का काम करूंगा, संदेश दिया लोगों को मारने का, हालांकि प्रभु ने आखिरी में काम किया लोगों को बचाने का, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा होती है। और वो आज्ञाकारिता सिखाने के लिए परमेश्वर ने योना को ताड़ना से गुजरने दिया। समझ रहे आप? एक पिता ऐसा होता है जो अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए, सही परिपक्व व्यक्ति बनाने के लिए उसे ताड़ना करता है। और लिखा है जब तू छड़ी मारेगा तो तू उसका प्राण बचा लेगा, नहीं तो नरक में चला जाएगा। जो पिता अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है वो उसका बैरी है। वचन ऐसा सिखाता है। अगर हम यूसुफ की बात करें, बाइबल में बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है यूसुफ का। यूसुफ की बात करें तो यूसुफ की भी ताड़ना हुई। उसके भाइयों के साथ पोतीफर के घर में, मिस्र के जेल में, बहुत सारी बातों में उसकी ताड़ना हुई। लेकिन यूसुफ की ताड़ना ये उसकी परिपक्वता के लिए थी, ताकि यूसुफ परिपक्व बने। कई बार जब परिपक्व ना बना तो हो सकता जो दर्शन उसके पास था वो उस दर्शन को खो सकता था। सारे हालात, सारी परिस्थितियां अगर यूसुफ के पक्ष में होती तो मुझे ऐसा लगता है कि यूसुफ शायद वो दर्शन खो देता। सब बढ़िया, भाई लोग प्यार करना शुरू कर देते थे, भाई लोग सिर पे उठा के रख देते थे, तो क्या होता था, शायद मुझे लगता है यूसुफ वो दर्शन खो देता था। अरे इसलिए प्रभु नहीं चाहता था कि यूसुफ वो दर्शन खोए, इसलिए यूसुफ को ताड़नाओं से गुजर ना दिया। वही है जो लोगों के मन को कठोर भी कर देता है, और वही है जो लोगों के मन को नम्र भी बना डालता है। परमेश्वर ही सारी चीजों को रचता है, परमेश्वर ही सारी चीजों को बनाता है। सो यूसुफ के साथ जो हुआ वो उसकी परिपक्वता के लिए हुआ, ऐसा वचन कहता है। मेरे साथ निकालेंगे वचन को, भजन संहिता 105 हम लोग निकाल लेंगे। भजन संहिता 105 और उसका 19 पद पढ़ेंगे। साम 105 एंड वर्स 19, जहां लिखा है, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। किसे? यूसुफ की बात हो रही है। जब तक परमेश्वर की बात पूरी नहीं हुई, अर्थात परमेश्वर तब भी कुछ करना चाह रहा था। यूसुफ अभी भी परिपक्व नहीं बना है। जब वो गड्ढे में है तो उसे परिपक्व बनाना चाह रहा था, गुजरने दिया उसे और हालातों से। वो पोतीफर के घर से, उसकी पत्नी के पास से गुजरने दिया, उस जेल में से, उन दरोगा के पास में से, उन तमाम उन 2 लोगों से भी, 2 सिपाहियों से भी गुजरने दिया। तब तक ये सब चलता रहा जब तक बाइबल बात करती है कि परमेश्वर की बात पूरी नहीं हुई, तब तक यहोवा उसे वचन की कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया प्यारो, परिपक्व करने के लिए। उसके बाद यूसुफ परिपक्व होता है और उसकी परिपक्वता दिखाई पड़ती है तब जब उसके सारा परिवार लौट के आता है और यूसुफ उनके सामने रोता है। ये थी उसकी परिपक्वता। जब उनको गले लगाता है, ये थी उसकी परिपक्वता। जब उनके लिए खाने पीने रहने का इंतजाम कर देता है, क्षमा कर देता है, ये थी उसकी परिपक्वता। उसके लिए गुजरने दिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर के काम करने के तरीके, परमेश्वर के काम करने का सलीका ये होता है मेरे प्यारो। देखो, आज अगर हमारी बात करें तो परिवार और समाज की मजबूती अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। आपको वो जड़ बनना है जो पेड़ को संभाल सके, पेड़ को मजबूत कर सके, वो आपको संभालना है। ये करने के लिए आपको एक अनुशासित व्यक्ति बनना पड़ेगा, अनुशासन से गुजरना पड़ेगा। आपके अंदर ताड़ना वाला अनुशासन, समय समय पर ताड़ना, समय समय पर चिताना, समय समय पर काम करना अपने बच्चों के साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो ताड़ना जरूर करोगे, और ताड़ना नाश करने के लिए नहीं है, ताड़ना परिपक्व करने के लिए है। इसलिए मैं कह रहा था कि मजबूत
पेड़ की जड़ होते हैं पिता। मजबूत पेड़ की जड़ होते पिता। लोग यूसुफ को देखते हैं, लोग योना को देखते हैं, लोग इजराइलियों को देखते हैं। ये तो बच्चे हैं, ये तो फल है, ये तो फूल है, ये पत्ते हैं। जड़ तो परमेश्वर है। ये परमेश्वर है जिसके पीछे लगा रहा। ये परमेश्वर है जो उनको तैयार करता रहा। जी हां, तब जाके उनके फल, उनके कार्य दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर एक परिभाषा सिखाता है कि ऐसे पिता होने की आवश्यकता है। जब हम पिता की बात कर रहे हैं तो आज हम एक आम आदमी की बात कर लेते हैं, एक आम पिता की बात कर लेते हैं। और बात कर रहा हूं हर व्यक्ति के विषय में। आप चाहे पिता हो या पिता ना हो, लेकिन आप एक व्यक्ति हो तो पता क्या करना चाहिए? आपने या हर व्यक्ति के पास पिता का हृदय होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास पिता का हृदय होना चाहिए। सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के विषय में हमें पिता का हृदय रखना पड़ेगा। आज ये देखा जाता है माता पिता सिर्फ अपने बच्चों, जो अपने जन्माए बच्चे रहते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में कुछ सोचते नहीं है। दूसरों के विषय में उनका हृदय भी इतना बड़ा नहीं होता है, पिता का दिल नहीं होता है। लेकिन एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, हर एक विश्वासियों को पिता का हृदय रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों जरूरी है। चले पढ़े मेरे साथ में, निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 15। फर्स्ट Corinthians chapter 4 and verse 15, जहां पौलुस कलीसिया से बातें कर रहा है। पौलुस कलीसिया से बातें कर रहा है। बातें ऐसी है, ये बहुत ध्यान सुनिए। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। लिखा है तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे तब भी तुम्हारा पिता असंख्य नहीं हो सकते। सुसमाचार के हिसाब से मैं तुम्हारा पिता हूं। यह कौन है? पौलुस के विवाह के बारे में वर्णन नहीं है बाइबल में, पौलुस के बच्चों के बारे में वर्णन नहीं है बाइबल में, पौलुस के परिवार के बारे में वर्णन नहीं है बाइबल में। तब भी वो कहता है मैं पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। किस आधार पे? क्योंकि पौलुस अपने अंदर वो पिता का हृदय रखता है। कलीसिया के बारे में, लोगों के बारे में पिता का हृदय रखता है। मैं तो कहता हूं पिता का नहीं, वो तो मां का भी दिल रखता है। वचन कहता है जब तक तुम मसीह का स्वरूप ना बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की पीड़ा सहन करता हूं। मां, एक मां जैसे जच्चा जो होती है अपने गर्भवती अवस्था की जो तकलीफ फेस करती है, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए वैसा तकलीफ फेस कर रहा हूं, जच्चा की पीड़ा सहन कर रहा हूं। वो तो मां का भी रोल निभाता है, वो तो पिता का भी रोल निभाता। कहता है पिता मैं तुम्हारा पिता हूं। वचन के हिसाब से मैं तुम्हारा पिता हूं कलीसिया के लिए। प्यारो, सिखाना आसान है। या क्या लिखा है? तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे। सच में आज सिखाने वालों की कमी नहीं है। जो आता है वो सिखा के निकल जाता है। ज्ञान बढ़ रहा है, आप सोशल मीडिया खोलिए, आपका फोन खोलिए, आपको सब जगह ज्ञान बढ़ रहा है। इतना ज्ञान बढ़ रहा है, लोग यहां से वहां ज्ञान ही बांट रहे हैं। कितने सारे मैसेज आते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज लिखा रहता है, कई मैसेज मेनी टाइम फॉरवर्डेड लिखा रहता है। वो यहां से आया इधर भेजा, यहां से आया इधर भेजा, सबको ज्ञान बांट रहा है। सर दर्द होता है तो ये खाया करे, पेट दर्द होता है तो ये किया करो, ऐसा होता है तो वैसा होता है, रोटी बनाने का तरीका ये है, खाना बनाने का तरीका ये, दुनिया भर की बातें बाइबल में लिखा है, वहां ये हो रहा है, सब बातें, सब ज्ञान बट रहा है। पर उसमें आपका अपना क्या है ये पता नहीं, क्योंकि हम तो बाइबल पढ़ते नहीं, हमको नॉलेज है ही नहीं। यहां से कहीं से आ गया, कहीं हमने भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड मैसेज पे मैं कभी विश्वास नहीं करता। कोई रिक्वेस्ट पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता, भैया उसके डीप तक जाओ, कौन है क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिखाने वाले बहुत है, ज्ञान बहुत बट रहा है। पौलुस कहता है सिखाने वाले तुम्हारे 10,000 हो गए। सिखाना आसान है मेरे प्यारो, लेकिन प्रेम करना और सुधि लेना यह बहुत कठिन है। पौलुस ने सिर्फ कलीसिया को सिखाया नहीं, प्रेम किया और कलीसिया की सुधि लिया। हालेलुया। पिता ऐसे होते हैं, ये मजबूत पिता ऐसे होते हैं मेरे प्यारो। इसलिए पिता का हृदय रखे, पिता का हृदय आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए बहुत बार हम सिखाने सामने आते, कोशिश कीजिए मैं ज्यादा ना सिखाऊं, पर मैं ज्यादा प्रेम करूं, मैं ज्यादा सुधि लूं, मैं किसी के लिए भी ज्यादा काम करूं, मदद करूं।
इसकी कोशिश कीजिए, सिखाने का कम प्रयास कीजिए। आप अपना अस्तित्व बताइए प्रेम के द्वारा और सुधि के द्वारा कि मेरे अंदर आपके प्रति एक पिता का हृदय है। पिता के समान बड़ा दिल रखे मेरे प्यारों। एक पिता का बहुत बड़ा दिल होता है। पिता के समान बड़ा दिल रखे और संभाले आपके आसपास के लोगों को, आपसे छोटे लोगों को, उम्र में छोटे होंगे, बहुत सारी बातों में छोटे होंगे, उनको, आपके आसपास की चीजों को संभाले, पिता का हृदय रखे। प्रभु यीशु मसीह पतरस को पिता बनाना चाह रहा था। समझ रहे? एक साधारण सेवक नहीं, सेवक तो पहले बना चुका कि तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। लेकिन जब यीशु जी उठा और स्वर्गारोहण का समय था, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कुछ बातें कहा और बात कही वो जो उसको पिता बना सकती है। तुम उससे प्रेम करता है? हे पतरस, क्या तुम उससे प्रेम करता है? उसने कहा, हां प्रभु, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। ये तीन वो बातें हैं जो व्यक्ति को पिता बनाता है। चराना, सुधि लेना और संभालना। ये वो बातें उसे पिता बनने का ट्रेनिंग दे रहा प्रभु यीशु मसीह, पिता बनने की बुलाहट दे रहा प्रभु यीशु मसीह। तुझे कलीसिया के लिए ये काम करना है, मेरे भेड़ों को चरा। मुझे ऐसा दर्द दिखता उसके अंदर से, कोई मां कह रही है मैं जा रही हूं, मेरे बच्चों को संभाल लेना। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो ज्यादा कर नहीं सकते, ज्यादा काम नहीं कर सकते, मेरे बच्चों को संभाल लेना। वो रोते रोते अपने बच्चों को किसी के हवाले कर रही है। और पतरस को बड़ी जिम्मेदारी प्रभु यीशु ने सौंपा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की मेमनों की रखवाली कर। ये तमाम बातें एक पिता होने का गुण प्रभु परमेश्वर ने पतरस को सिखाया। पिता के समान एक बड़ा दिल रखिए मेरे प्यारों। आज आप कलीसिया के साधारण मेंबर हैं, आपकी भूमिका क्या है, आपका पद क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यदि आपने पिता का दिल रखा, आप बहुतों को संभाल सकते हैं, बहुतों को उठा सकते हैं, बहुतों की बढ़ोतरी का कारण बन सकते। मैंने पहले कह दिया कि जन्म देना, पालन पोषण करना और संभालना, ये एक आदमी के अंदर भी गुण हो सकता है और अलग अलग लोगों में भी गुण हो सकता है। हो सकता है कि आपको सौभाग्य नहीं मिला जन्म देने का किसी को, लेकिन आपको प्रभु ने सौभाग्य दिया किसी का पालन पोषण करने का। आपको प्रभु ने सौभाग्य दिया किसी को संभाल लेने का। संभाल लीजिए, उसके पीछे मजबूत दीवार बन के खड़े रहिए और कहिए, कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, मैं तेरे साथ हूं, मेरी प्रार्थनाएं तेरे साथ है, मेरी तमाम चीजें तेरे साथ है। मजबूत दीवार। मैं कई लोग मेरे जीवन में मुझसे मिले, कई लोग कहते गए कि मैं तुम्हारे पिता के जैसा हूं, मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूं, मैं तुम्हारे मां के जैसी हूं, मैं तुम्हारे बहन के जैसी हूं। बहुत लोग मिले, बहुत लोग चले गए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, कहना अलग बात है और सच में उस अवस्था में खड़े रहना बहुत अलग बात होती है। अगर किसी से आप सच्चा प्यार करते हो ना, तो ही कहो कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। वो वाला प्यार करना जो सगे बेटे के साथ किया जाता है, सगे भाई के साथ किया जाता है, वही करने की क्षमता है तो खड़े रहना। वरना कह देना कि मैं तुम्हारा अंकल हूं, मैं तुम्हारी आंटी हूं, बस चलेगा बात। मां बाप बनने की, भाई बहन बनने की कोशिश ना करे, तभी कोशिश करे जब आपका हृदय उतना बड़ा हो। देखो वचन कुछ कहता है, वचन कहता है पिता कैसे होते हैं। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 103 और वचन 13 ऐसा कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता क्या करता है? अपने बालकों पर दया करता है। पिता अपने बालकों पर दया करता है, वो वाली दया सीखना है और ऐसा बड़ा हृदय हमें रखने की मेरे प्यारों आज आवश्यकता है, ताकि हम वो जड़ बन जाए कि उस जड़ के द्वारा ऊपर दिखने वाले पेड़, शाखाएं बड़े मजबूत दिखे और हरे भरे दिखे। बात करूं पास्टर्स की, तो पता है पास्टर्स भी पिता होते हैं, इसलिए हमारे पास्टर्स को फादर भी बोला जाता है। किसी भी धर्म में धर्मगुरु को फादर या पिता नहीं कहते हैं, वो गुरु होते हैं। सिर्फ बाइबल में ही या कलीसिया में ही एक अगुवे को, एक पास्टर को फादर बोला जाता है, पिता बोला जाता है, आत्मिक पिता भी बोला जाता है। जी हां, तो पास्टर भी पिता होते हैं और उनकी पीड़ाओं को हमें आज समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां है। हमारे पास हो सकता है एक बच्चे की जिम्मेदारी है, 2 बच्चे की जिम्मेदारी है, लेकिन पास्टर के पास बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे अलग अलग स्वभाव के बच्चे हैं
अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अलग अलग रीति रिवाज या अलग अलग समझ वाले बच्चे हैं, उन सबके साथ उसको चलना पड़ता है। एक फादर को, पास्टर को सबके साथ चलना पड़ सकता है, और कई बार वो पास्टर सबको खुश भी नहीं कर सकता है, इसलिए बहुत सारे लोग नाराज भी रहते हैं अपने पास्टर से। थोड़ा सोचिए उनकी वाली, आपका एक बच्चा नहीं संभालता, उनको 100 बच्चे संभालना है, और 100 के 100 अलग अलग प्रकार के हैं। समझ रहे? थोड़ा समझे उनको। कई बार हम समझते हैं कि नहीं, ये तो हमारी सुनते ही नहीं है, हमें कभी इन्होंने खुश नहीं किया, ये हमसे टेढ़े टेढ़े ही रहते हैं। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है। उनकी भी पीड़ाओं को समझे। वो पिता का दिल, यीशु कहता है, वचन कहता है, मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, मेरा आदर मानना कहाँ है, प्रभु के वचन में लिखा गया है। तो पिता के बारे में, पिता की पीड़ाओं के बारे में भी हमें जानने की आज आवश्यकता इस फादर्स डे के अवसर पर, क्योंकि वो हमारी जड़ है। जो बच्चे चर्च के बड़े हो जाते हैं, क्वायर में आगे बढ़ते, वर्शिप में आगे बढ़ते, सेवक बनते, अच्छे प्रचारक बनते, अच्छा कार्य करते, पर पता है उन सब के पीछे कौन है? जड़। उनका वो पास्टर, शायद दूर दूर तक उसका नाम नहीं है, शायद कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता। आपकी बहुत वाहवाही होती है, हाँ कितना अच्छा गाना गाता है, कितना अच्छा प्रचार करता है, लेकिन पता है उसके पीछे एक पास्टर है। वो पास्टर ने उसको तैयार किया, रात दिन एक किया है, दुआ किया है, उपवास किया है, ट्रेनिंग दिया है। वो जड़ है, वो दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई तो फल दे रहे हैं, पेड़ दे रहे हैं। इसलिए पास्टर की, या वो भी एक पिता है, उनकी पीड़ाओं को जाने। एक अच्छा आदर्श परिवार जो होता है ना, अगर हम परिवार की बात करें, अपने फैमिली की बात करें, एक अच्छा आदर्श परिवार जो होता है वो पिता के परिश्रम का परिणाम होता है। क्या आपका परिवार आदर्श परिवार है? आपका बेटा, आपकी बहू, आपके पत्नी, आपके बहू, दामाद, जो भी है परिवार के सदस्य, क्या वे आदर्श है? क्या आदर्शता का जीवन जी रहे हैं? क्या आपका फैमिली का जो तरीका है, संस्कृति है, कल्चर है, वो एक आदर्शवादी कल्चर है आपका? और उसके पीछे एक व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ होता है, और वो होता है पिता। उसने कितना परिश्रम किया है, ताड़नाओं के साथ सिखाया, अनुशासन के साथ शिक्षित किया, परिपक्व होने के लिए खुद मेहनत किया। कई पिता ऐसे हैं जो सिर्फ काम काम करते, पैसा कमाना, घर चलाना, यह उनको लगता है, लेकिन पैसा कमा के घर चलाने के अलावा भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है जो बहुत सारे पिता ध्यान नहीं देते हैं, भूल रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाना, घर चलाना नहीं, इसके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां है। भविष्य में जब आप नहीं भी रहोगे तो आपका यह परिवार एक आदर्श परिवार होना चाहिए। और जो परिवार आज आदर्श मुझे दिखाई पड़ते हैं, उस आदर्श परिवार के पीछे उनके पिता का या उनकी मां का परिश्रम का परिणाम होता है वो परिवार। तीमुथियुस की इतनी तारीफ करता है पौलुस, इतनी तारीफ करता है, वो अच्छा है, लेकिन उसके पहले बोलता है वो विश्वास योग्यता वाली बातें, वो सच्चाई वाली बातें पहले तेरे नानी में थी, फिर तेरी मां में थी, और वही तुझ में भी है। परिवार का कितना रोल है उसके पीछे, एक अच्छा तिमोथी बनने के लिए उसके फैमिली का कितना अच्छा रोल है उसके घर में, यह बात हमें बाइबल बता रही है। एक आखिरी बात बता के खत्म करना चाहता हूं। तूफानों को झेलने वाले पेड़, तूफानों को झेलने वाले पेड़ उखड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनकी जड़ मजबूत होती है। हालेलुया। बहुत सारे पेड़ों का आपने देखा, बहुत तूफान झेले उन लोगों ने, उन पेड़ों ने। हमारे घर के आसपास में काफी पेड़ थे एक जमाने में, अभी नहीं रहे, पर वो पेड़ इतने शानदार पेड़ थे। और जब उन पेड़ों को मैं देखता था, ये तो बरसों से यहां पर है, इन्होंने कई तूफान देखे हैं, कई बारिश देखे हैं, और कई बड़ी बड़ी धूप उन्होंने देखी है। ये सब देखकर वो आज भी हरे भरे लहराते हैं। पता है क्यों? ये तूफानों से लड़ लिया इन्होंने, फिर भी उखड़े नहीं। तूफानों को झेल लिया, उखड़े नहीं। पता है उखड़ने क्यों नहीं दिया? जड़ें उनकी मजबूत थी, उनके पिता मजबूत थे। जिस घर के पिता मजबूत है वो सारे तूफानों को झेल लेंगे, तब भी उखड़ेंगे नहीं। जिन परिवारों की जड़ें मजबूत हैं। आज कई सारे तूफान आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, आपको गिराना चाह रहे हैं, आपको डगमगाना चाह रहे हैं। मैं उन पिताओं से कह दूं आपके परिवार को डगमगाने पे शैतान ने पूरी ताकत लगा दी है। और उन बच्चों से कह दूं जो डगमगा रहे लेकिन टूट नहीं पा रहे, वजह पिता है। मैंने स्वर्गीय पिता से शुरुआत किया, एक संसारिक पिता, एक हमारा अगुआ पिता, उस पर हमने बात किया। और ये सारी बातें हमें बता रही है कि मजबूत पेड़ की जड़ होते हैं पिता, ऐसे होते हैं पिता। प्रभु आप सबको आशीषित करे और आप ऐसे पिता बने जो मजबूत हो और प्रभु परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम लोग दुआ करें।
पिता यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आप हमारे सचमुच स्वर्गीय पिता है। आपके जैसा और आपके तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है और दूसरा कोई पिता नहीं है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको आशीष दे पिता परमेश्वर, और आज इस संदेश के द्वारा, इस वचनों के द्वारा हम सब एक अच्छे पिता बन सके, अच्छी संतान बन सके, मजबूत जड़ें बन सके पिता, जिससे हमारे पेड़ और हमारे पौधे और हमारे फल और हमारे फूल प्रभु जी पत्ते सचमुच लहराते रहे, सुंदर दिखे और आपकी महिमा करें। पिता जो कमियां हमारे अंदर है, कमियों के मिटा अपनी महिमा कर। आज फिर एक बार आपके नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हर एक पिता को, हर एक बच्चों को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं। उन लोगों का आशीष मांगते पिता जो लोग आज पिता का हृदय रखना चाहते हैं, आशीर्वाद दे पिता, उन्हें मजबूत कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।